फिल्म के आगाज में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें हमसे पूछा गया था कि हमें हज़ारों साल पहले ज़िंदगी मिली थी, हमने इसके साथ क्या किया। अब हमें एक लूसी नामी लड़की दिखाई गई जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसे एक बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस होटल के अंदर जाकर ये बैग एक आदमी को देना होगा, बदले में वो हमें $1000 देगा। लेकिन लूसी कहती है कि इतनी कम रकम में मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब लूसी उनसे इनकार करती है तो वो उस सूटकेस को उसके हाथ पर हथकड़ी बांध देता है और उसे अंदर जाने को कहता है। अब वो अपने दोस्त की बात सुनने को तैयार हो गई थी। वो होटल के अंदर जाती है, उस तकबालिया पर जाकर मिस्टर जिंग नामी शख्स के बारे में पूछती है। इस वक्त कुछ लोग वहां आते हैं जो लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर होटल के कमरे में ले जाते हैं। मिस्टर जिंग वहां आते हैं, उनके हाथ खून से लथपथ थे। वो आकर हाथ धोते हैं और लूसी से पूछते हैं कि वो इस सूटकेस में क्या है। लूसी कहती है कि मुझे ये नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है, मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि ये मैं आकर तुम्हें दे दूं। वो लूसी को कोड बताता है और लूसी को कहता है कि इसे खोलो, लेकिन वो डर जाती है कि इसमें कहीं बॉम्ब वगैरह ना हो। मिस्टर जिंग उसे कहता है कि मुमकिन है कि हो भी सकता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे दोस्त पर कोई बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी डर जाती है और जब वो उसे खोलने से इनकार करती है तो मिस्टर जिंग के आदमी इसकी तरफ बंदूक उठाते हैं और वो उससे खौफजदा हो जाती है। वो कहती है कि रुको रुको, इंतजार करो, मैं इसे खोलती हूँ। जब वो उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें नीले रंग के 4 पैकेट होते हैं। ये एक किस्म का ड्रग्स होता है जिसे जांचने के लिए मिस्टर जिंग के आदमी के पास लाए थे। अब इसे जानने के लिए वो एक आदमी को इसके पास भेजते हैं और वो उसे सुनता है जिससे वो हंसने लगता है और मिस्टर जिंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे गोली मार देता है जिससे लूसी और भी डर जाती है। मिस्टर जिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है कि मुझे कोई काम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बस जाने दो। मिस्टर जिंग के आदमी ने लूसी को मारा और वो बेहोश हो गई। फिर हम देखते हैं कि वो एक प्रोफेसर अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जमीन पर हर जानवर का दिमाग 3% इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसान इन चीज़ों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। वो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉल्फिन इंसानों से भी ज़्यादा है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल 20% करती है, यानी वो इंसानों से ज़्यादा ज़हीन है। प्रोफेसर का कहना है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो अपने जिस्म पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर सकता है, और अगर इंसान 40% तक कंट्रोल कर ले तो वो अपने सामने वाले इंसान को कंट्रोल कर सकता है। इनमें बैठा एक शख्स उससे पूछता है कि जनाब, अगर इंसान 100% अपने दिमाग इस्तेमाल कर ले तो प्रोफेसर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या होगा। लूसी को होश आया तो इसके पेट पर पट्टियां थी, वो दर्द में थी। वो समझती है कि इन्होंने इसके जिस्म का कोई सा निकाल लिया है। वो जा रही थी तो चंद लोग वहां आए और उसे अपने साथ ले गए। लूसी उनसे पूछे कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे बताओ। एक डॉक्टर कहता है कि फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे पेट में से कुछ नहीं निकाला, बस एक पैकेट तुम्हारे पेट में रखा है। तुम्हें यहाँ से जाकर ये पैकेट किसी और जगह पर हमारे आदमी को देना होगा, और जैसे वो पहुंच जाएगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे अहल खाना को मार देगा। जिंग के आदमी इनके मुंह पर कपड़ा डाल लेते हैं। इसके बाद लूसी को होश आता है। वो खुद को एक कमरे में बांध पाती है। एक आदमी था जिसके लिए ये लूसी लेकर आई थी, लेकिन वो इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो इससे इनकार करती है तो वो शख्स लूसी को मारना शुरू कर देता है। उसे नीचे गिराकर इसके पेट पर लात मारता है और वो जो पेट के अंदर पैकेट था वो उसके खून में मिल जाता है। अब चुनाचे लूसी का जिस्म अजीब सा महसूस कर रहा था, उसे तकलीफ होने लगती है। इसका जिस्म हवा में तैर रहा था। जब उसे होश आता है तो लूसी नॉर्मल हो जाती है। वो पहले जैसी लूसी नहीं थी। वो शख्स जब दोबारा इसके पास आता है तो इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार देती है और बाहर आ जाती है। वो तमाम लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लगती है, लेकिन वो उसे आसानी से अपने हाथ से अपने जिस्म से निकाल लेती है जैसे उसे कोई तकलीफ महसूस ना हो। अब लूसी इस जगह से बाहर आती है और अपनी बंदूक से कुछ लोगों को मारती है। टैक्सी वाले को लेकर अस्पताल चली जाती है जहाँ एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर मरीज का दिमाग दिखती है, जिसके बाद वो उसे मार देती है और डॉक्टर को बताती है कि ये शख्स वैसे भी मरने वाला था। शायद इस चीज का असर इसके दिमाग पर 20% से ज्यादा काम कर रहा था। वो डॉक्टर बंदूक तान कर कहती है कि मेरे पेट में एक पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करके उसे निकालो। डॉक्टर बंदूक देकर डर गया। इसके पास लूसी की बात सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, हवा, जमीन, पानी, मेरे अंदर की आवाजें, वो सब कुछ मैं कैसे बड़ी हुई। लूसी अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगती है। वो उनका शुक्रिया अदा करती है कि आपने बड़े प्यार से मुझे पाला। डॉक्टर इसका ऑपरेशन करता है और इसके पेट से एक पैकेट निकालता है। इसमें कोई ड्रग्स था। डॉक्टर हैरान था कि CPH4 परेशान था कि ये लूसी इसको लेकर कैसे जिंदा है। वो कहती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अब वो ठीक हो जाती है और जिंग के लोगों के पास वापस जाती है और एक एक करके सबको मार देती है। और इसके बाद वो जिंग के पास जाकर बैठती है और अपने हाथ में 2 चाकू इसके हाथों में घोंप देती है, जिससे वो पूछती है कि मेरे पेट में जो तुमने ड्रग्स रखा था, इस तरह के बाकी पैकेट्स जो तुमने भेजे वो कहाँ है। लेकिन जिंग इसकी बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद वो इसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके जरिए लूसी को उन अफराद का मकाम जहाँ इन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग इस मादी की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक देख सकती थी कि दरख्त जमीन से कैसे उगते हैं और वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। अब लूसी अपने दोस्त के पास जाती है, जहाँ उसे लैपटॉप इस्तेमाल करती है और प्रोफेसर के बारे में मालूम करती है, जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था, जो दिमाग पर लेक्चर दे रहा था। इसका नाम सोहेल था। वो गुज़श्ता 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहा था। लूसी उसे बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट के 7000 सफ़हात पढ़े हैं, मैंने सारी तहकीक पढ़ी है जो मुझे ज़बान से याद है। प्रोफेसर सुमेल इस पर यकीन नहीं करता और अगले ही लम्हे प्रोफेसर सुमेल की टीवी की स्क्रीन पर लूसी आ जाती है, क्योंकि वो अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर रही थी। वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी इससे कहती है कि तुमने अपनी तहकीक में जो कुछ भी लिखा है सब दुरुस्त है। मैं जहन में बहुत सी बातें
और मुझे इनका जवाब चाहिए, मुझे बहुत सी चीजें मालूम है। तो प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि फिर आपको ये दूसरे लोगों को बताना चाहिए। लूसी प्रोफेसर स्मिथ से मिलना चाहती है। वो सबसे पहले अपना गेटअप बदलती है और एयरपोर्ट जाती है और इन मर्दों से मिलती है जिनके पेट में वो पैकेट रखे हुए थे। इसने ये बात पुलिस को बताई और इनकी स्क्रीन पर तस्वीर भी शायद अपना काम शुरू करती है और इन लोगों को पकड़ती है। लूसी अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर चुकी थी और इसके जिस्म के खुलिये टूटने लगते हैं। इसकी जेल जल रही थी। ये वो सब से छुप कर अपने आप को वॉशरूम में बंद करके वही ड्रग्स का पैकेट खा लेती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो अपने आप को अस्पताल में पाती है। अब वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल करने के काबिल थी। वहाँ पुलिस आती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लूसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इंस्पेक्टर के अलावा सब तमाम पुलिस वालों को बेहोश कर चुकी थी। जिसके बाद प्रोफेसर स्मिथ कहता है कि जब कोई शख्स 40% इस्तेमाल से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वजह ये थी कि जो अपने जिस्म में मादों की मिकदार बढ़ा रही थी, इसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम करने पर काबिल था। जो लोग पकड़े गए इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, इनके पेट से मादा निकाला जा सके। हम देखते हैं कि लूसी की दिमाग इतने बढ़ के वो पूरे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन सकती थी। अब पता चला कि जिन के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। लूसी भी जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती, लेकिन वो ज्यादा देर लूसी को के सामने नहीं ठहर सकते थे। वो इन हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ा देती है और इनके हथियार मकनातीस की तरह छत पर चिपट जाते हैं। वो अपने सामने आने वाले हर शख्स को हटा देती है जो दीवार से टकराया तो सुराख हो जाता है। लूसी अब बैग ले लेते जिसमें वो ड्रग्स थे जो इसने डॉक्टर से लिए थे। वो इंस्पेक्टर को भी अपने साथ आने को कहती है। ये सब देखने के बाद वो लूसी से कहते हैं मेरी मदद की अब तुम्हें जरूरत है। वो इंस्पेक्टर को कहती है कि तुम मेरे लिए एक याद दहानी की तरह हो जिसमें मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। अब लूसी प्रोफेसर स्मिथ से मिलना चाहती है, लेकिन जिन उसे जाते हुए देखता है वो भी अपने आदमियों के साथ पीछा करता है। इसी वक्त हम प्रोफेसर स्मिथ को देखते हैं जिन्होंने अपनी तहकीक में तमाम डॉक्टरों को बुलाया था और प्रोफेसर माहिरीन को बुलाया था। अब लूसी भी वहाँ आ चुकी थी। प्रोफेसर स्मिथ ने लूसी का सबसे तारुफ करवाया। सबसे मिलकर वो काफी हैरान थे, लेकिन एक प्रोफेसर लूसी पर शक कर रहा था। वो उसे पकड़कर इसके बारे में उस पर हाथ रखकर उसे बताती है और वो कहती है आपकी बेटी 6 साल की थी जब इसकी मौत कार हादसे में हुई थी। ये सुनकर वो हैरान रह गया क्योंकि आज तक इस बात का इल्म किसी को नहीं था। इस वजह से हर कोई लूसी पर यकीन करने लगा। वो यहाँ मौजूद हर एक इंसान को मालूमात देना शुरू कर देती है कि जिसके बारे में सब कुछ जानते। वो अपने जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में बदल रही थी। वो कभी अपना हाथ चुड़ैल की तरह तो कभी खतरनाक जानवर की तरह बदल रही थी। वो एक हाथ को 2 हाथ में बदलती है। ये देखकर ये सब हैरान रह गए। लूसी का कहना है कि हमें हमेशा सिखाया गया कि 1 जमा 1 2 होता है। दरअसल कोई नंबर नहीं होता। ये नंबर इंसानों ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि वो चीजों को आसानी से समझ सकें। प्रोफेसर स्मिथ का कहना है कि अगर दुनिया रियाजी पर काम नहीं करती तो ये कैसे करती है। लूसी ने उसे समझाते हुए कहा एक गाड़ी जो बहुत तेज रफ्तार से चले, अगर उसे बहुत तेज रफ्तार से चलाया जाए हत्ता कि वो नजरों से गायब हो जाए तो वो चल रही होगी। असल में सिर्फ वक्त अहम है के बगैर हमारा वजूद नहीं। इसके बाद इसके जिन के लोग वहाँ आते हैं उन्हें इमारत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंस्पेक्टर लूसी को कहता है कि हमारे पास ज्यादा देर नहीं है, हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। वो ड्रग CPH4 लूसी अपने जिस्म में ड्रिप्स डालती है जो अस्पताल से लाई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं कंप्यूटर बनाऊंगी और इसमें तमाम मालूमात महफूज करूंगी। इसके बाद आप एक पेन ड्राइव में महफूज कर सकते हैं जो मुस्तकबिल में इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए करामत साबित हो सकता है। प्रोफेसर को मालूम था कि मारी की इतनी ज्यादा मिकदार के बाद लूसी जिंदा नहीं रह सकती और लूसी भी ये जानती है, लेकिन वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करती है और इसके बाद वो कैमरे में मौजूद तमाम धाती तवानाई इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाती है जिसमें वो अपनी मालूमात महफूज करने जा रही थी। बाद में वो अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करना शुरू कर देती है एक कंप्यूटर बनाने के लिए जो इसके इल्म को महफूज कर सकता है। लूसी अपने दिमाग का इस हद तक इस्तेमाल करती है कि वो वक्त के दूसरे समय पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि वो वक्त पर सफर कर सकती है। इसके बाद वो हजारों साल पीछे चली जाती है और जमीन पर डायनासोरों के दौर में पहुंच जाती है। जब इस वक्त से ज्यादा कुछ पीछे जाती है जब इंसान का कोई वजूद नहीं था, वहाँ सिर्फ चंद इंसान थे लेकिन वो भी जानवरों की तरह। अब लूसी वापस जब वो अपने दिमाग का 99% हिस्सा इस्तेमाल कर लेती है तो इस वक्त वो आसमान पर पहुंच जाती है जब जमीन का हिस्सा बनता है। अब जिंग भी वहाँ आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो लूसी को मारता वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर चुकी थी और वहाँ से गायब हो गई। इंस्पेक्टर वहाँ आता है जिसने जिंग को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर के पास आती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग का सारा डेटा महफूज कर रखा था। इंस्पेक्टर लूसी से पूछता है कि तुम कहाँ हो। इस पर उसे पैगाम मिलता है कि मैं हर जगह हूँ। कहानी के आखिर में हमने वही आवाज सुनाई देती है जो कहानी के शुरू में सुनाई दी थी कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी मिली थी, लेकिन हमने इसका क्या किया, हमने अपनी जिंदगी को क्या समझा, हमें एक जदीद कंप्यूटर दिया गया, वो हमारा दिमाग है। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।